क्लास 8 में एक्सरसाइज 8B का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर दिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो इस क्वेश्चन में भी हमको है भाग देना है, ठीक है, हमको डिवाइड करना है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। 8 इंटू 3x + 4y इंटू x - 7y। डिवाइड की जगह हमने ले लिया बट्टा। और एक चीज़ देखिए, इम्प्लाइज का निशान जब भी लगाओगे ना इस बट्टा के सामने, ठीक है। चलिए किससे डिवाइड देना है? x - 7y से डिवाइड देना है। तो ये पूरा हो गया कट। देखिए इसके बीच गुना का रिलेशन है, इसके बीच गुना का रिलेशन है, ना जोड़ का साइन ना घटाव का साइन। इतना समझ लीजिए कि क्या है, इनटू। ये दोनों पूरा कट गया। 8 इंटू 3x + 4y क्या हो गया इसका आंसर। हो सकता है बुक में आपको ये भी दे सकता है। 8 को 3 से गुना कीजिए 24x और 8 चौके 32y। तो हो सकता है बुक में आंसर ये दिया हो या ये दिया हो। तो नंबर बी 39 इंटू 6x - 5y इंटू 3x + 2y हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, ना जोड़ का साइन ना घटाव का साइन, क्या है इनटू, है ना। डिवाइड करना है, डिवाइड का रख लिया हमने बट्टा। किससे? 26 इंटू 6x - 5y से। चलिए देखते हैं कैंसिल कौन हो रहा है। 6x - 5y पूरा कैंसिल हो गया, हमने कैंसिल कर दिया। 39 को और 26 को जैसा ध्यान से देखिए तो 3 के टेबल से 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। या आप सीधा एक काम कीजिए, 13 के टेबल से दोनों कट रहा है। 13 तिहाई 39, 13 दूनी 26, है ना। या आप छोटा करके भी कर सकते थे। फिलहाल हमने इसको काट दिया 13 के टेबल से। 13 के पहाड़े में 39 कितनी बार में? 3 बार में। और ये कितनी बार में? 2 बार में। अब जो बचा वो मेरा हो गया आंसर। 3 इंटू 3x + 2y बटा 2, ठीक है। ये क्या हो गया? अच्छा सॉरी, यहाँ y है। 3 गुना 3x + 2y बटा 2, इसका क्या हो गया आंसर। चलिए सबसे पहले हमने इसको लिख दिया -48 x³ y³ 5x - 2y 6x - y। डिवाइड करना था इसलिए बटा रख लिया हमने। किससे भाई? 36x² y इंटू 6x - y। तो हमने देखा कि 6x - y न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, आंसर दोनों में है ना। हमने इसको काट दिया, ठीक है। इंटू है यहाँ पर, इंटू है यहाँ पर। आइए अब ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव हमने नेगेटिव का साइन रख देना है। आइए प्लस माइनस होता है माइनस। ये दोनों एक ही टेबल में कट रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। तो हमने ध्यान दिया, देने पर पाया 12 चौके 48, 12 तिहाई 36। 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा और 12 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा? 3। तो -4/3, ठीक है। आइए यहाँ x पे पावर 3 है, इधर x पे पावर 2 है। x पे पावर 3 है और x पे पावर 2 है, तो 3 में से 2 चला जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? x बचेगा। यहाँ y पे पावर 3 है और y पे पावर 1 है, तो भाग में हमेशा पावर घटता है। चलिए 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। और ब्रैकेट में कौन है? 5x - 2y। ये क्या हो गया इसका आंसर। 27m² n³ इंटू 4m - 2n 6m + 7n, है ना। यहाँ पे क्या छिपा है? इंटू का रिलेशन बनता है, ठीक है। चलिए किससे डिवाइड? 54 और ब्रैकेट में है 4m - 2n। तो यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि 4m - 2n पूरा कैंसिल हो जा रहा है, हमने कैंसिल कर देना है। 27 के पहाड़ में 54 आता है, कितनी बार में? 2 बार में। या आप चाहे तो 9 के टेबल से भी कर करके उड़ाइए। 9 तिहाई 27, 9 छके 54, फिर 3 ऊपर बच रहा है और यहाँ 6, 3 दूनी 6, ऐसे भी कट रहा है। फिलहाल हम यहाँ उड़ा रहे हैं 27 एकम 27, 27 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो 54 आया। यानी 1/2 है ना,
हमने नंबर को अलग करके लिख देते हैं m² n³ और यहाँ कौन बचा है, सिर्फ और सिर्फ 6m + 7n। इस तरह से क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 12x - 15y को डिवाइड करना है 4x - 5y से। चलिए सबसे पहले हमने लिख दिया 12x - 15y डिवाइड किससे करना है भाई, 4x - 5y से। इस मैथ को हम दो तरीके से बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 12 पे और 15 पे ध्यान दीजिए। तो ये 12 और 15 किसी टेबल में आ रहा है, ठीक है, किस टेबल में, 3। सो हमने 3 कॉमन कर लिया इस 12 में और इस 15 में हमने 3 को कॉमन किया। तो 3 के पहाड़े में 12, 4 बार में 4x हो गया, माइनस 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में, 5 बार में, और y था, y लिख दीजिए, बटा 4x - 5y। अब हमने क्या पाया कि ये 4x - 5, 4x - 5 पूरा पूरा कट गया। इसका वैल्यू कितना निकला, 3। तो इस 32x पे पावर 2 माइनस 8xy डिवाइड किससे करना है, 4x - y से। चलिए हमने पाया कि ये इधर ध्यान दीजिएगा, तो दोनों में कॉमन x, हमने कॉमन x ले लिया, ब्रैकेट रखा। अच्छा नंबर पे ध्यान दीजिए, 32 और 8 किसी टेबल में आ रहा है, तो किस टेबल में, 8 के टेबल में। सो हमने 8 को कॉमन किया, 8 चौके 32, 4x बचा क्योंकि यहाँ 2 बार x था, 8x कॉमन हो गया, सिर्फ और सिर्फ बचा y। नीचे कौन है, 4x - y। तो 4x - y पूरा पूरा हो गया कैंसिल। इसका आंसर क्या बचा, 8x। ये हो गया आंसर। तो यहां पर हमने देखा 35a² b² 6a - 9b है, बटा हमने रख लिया डिवाइड के लिए 15ab डिवाइड किया है, इंटू है 2a - 3b, है ना, 15ab इंटू 2a - 3b। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि 35 और 15 पे ध्यान देते हैं। तो कट रहा है किस टेबल से, 5 के टेबल पे। 5 सते 35 और 5 तिहाई 15, 7/3 हमने लिख दिया इन दोनों नंबर के लिए। 5 के टेबल से 7 बार में इसको उड़ाया और इसको 3 बार में उड़ाया, ठीक है। आइए यहां देखते हैं, a 2 बार है और यहां 1 बार है, तो 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। या आप चाहे तो लिख सकते हो a को 2 बार और नीचे 1 बार है, तो 1 तो 1 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। b पे पावर 2 है यानी b भी 2 बार है और यहाँ b 1 बार है यानी 1 b बचेगा, है ना, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। आइए 6a और -9b पे ध्यान दें, तो हमारा 3 के टेबल से ये कॉमन हो रहा है। 3 के पहाड़े में 6, 2 बार में, 3 के पहाड़े में 9, 3 बार में। तो बचा कॉमन कौन, हमने 3 कॉमन किया तो 3 के पहाड़े में 6 कट गया, 2 बार में 2a, इधर बचा 3b, ठीक है। चलिए बटा में इतना रख लेते हैं, क्या है 2a - 3b, 2a - 3b, है ना। आइए 2a - 3b, 2a - 3b हमने कट कर दिया। अब देखा जाए तो ये 3 भी कैंसिल हो रहा है, यानी आंसर क्या आया, 7ab। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी कंप्लीट हुआ। चलिए डी 72abc, ठीक है, 8a - 6b 9a + 6b हमको डिवाइड देना, बटा रख लिया किससे, 81bc 4a - 3b 3a + 2b से। चलिए इस 72 पे और 81 पे हमने ध्यान दिया। देखिए सबसे पहले तो b कैंसिल कर देते हैं और ये c कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दीजिए। अब 72 और 81 पे ध्यान दीजिए, किसी एक टेबल से आ रहा है, 9 × 8 = 72 और 9 × 9 = 81 और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचा a, है ना। इतना हमने कर लिया। 8a और 6b में अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ कॉमन हो रहा है। कॉमन कौन हो रहा है, 2। 2 के पहाड़े में 8 कट गया 4 बार में और ये कट गया 3 बार में। इन दोनों पे भी ध्यान दीजिए, तो कॉमन कौन हो रहा है, 3। हमने कॉमन कर लिया, 3 का पहाड़ा पड़ा 3 बार, तो 3 3 9 होता है और 3 दूनी होता है 6। इस तरह से हमने कर लिया।
नीचे जो बचा हुआ उसको लिख देते हैं 4a माइनस 3b और कौन है 3a प्लस 2b। ठीक है, आइए हमने इसको काटा था, यहाँ काट दीजिए, 9 8 72 काटा था, इसको 9 बार में काटा था। ठीक है, a बचा हुआ है, ध्यान देना है। आइए 4a माइनस 3b पूरा पूरा कैंसिल, 3a प्लस 2b पूरा पूरा कैंसिल। आइए अब यहाँ पर देखते हैं तो 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो हमने 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 काट दिया। और कुछ बच रहा है, चलिए 8 दूनी 16 बटा 3 ए इसका क्या होगा आंसर। और कुछ ए स्क्वायर माइनस 81 डिवाइड की जगह हमने रख लिया बटा। ठीक है, a बाई 9 हमको डिवाइड का ये साइन है बटे के रूप में लेके। ठीक है, आइए a पे पावर 2 हमने देखा तो 81 किसी का स्क्वायर है, किसका 9 का स्क्वायर। अगर हम 9 को 2 बार गुना करें तो 81 आता है, a बाई 9। अब अगर ध्यान दे तो ये फॉर्मूले पे आ रहा है, कौन फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 9 और इसको लिख सकते हैं a माइनस 9। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम इसको लिख देते हैं a प्लस 9 और इसको हमने लिख दिया a माइनस 9। इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन, इनटू का, बटा a माइनस 9। तो a माइनस 9 पूरा पूरा हो गया कैंसिल, बचा कौन, a प्लस 9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ये कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं b। चलिए देखिए, इसको हम पहले नोट कर लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड किससे देना है, 2x प्लस 5 से। अब आपको ध्यान देना है, 2 का स्क्वायर होता है 4, हम लिख सकते हैं इसको 2x का स्क्वायर, और 25 किसका स्क्वायर होता है ना। 25 जो है, अगर आप ध्यान से देखें, 25 का स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं मैं, 25 जो है 5 का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या होता है 25, है ना। 5 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना होता है 25, यानी 25 जो है किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है, हमने 5 का स्क्वायर लिया, 2x प्लस 5। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम उसी फॉर्मूले के तहत इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा 2x प्लस 5 यानी a प्लस बी, उसके बाद होता है a माइनस बी यानी 2x माइनस 5 बटा 2x प्लस 5। ठीक है, ये दोनों हो गया कैंसिल, बचा कौन 2x माइनस 5। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या होगा 2x माइनस 5। चलिए 16x पे पावर 4 माइनस y पे पावर 4 है और नीचे कौन है 2x माइनस y। ठीक है, चलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अभी हमने लिखा x पे पावर 4 को रहने दिया और y पे पावर 4 को भी अभी हमने रहने दिया। ठीक है, 2x माइनस y। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर s स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर s स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर 2x माइनस y। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, इस वाले को यहाँ ले जा रहे हैं, इस पे भी पावर दो, इस पे भी पावर दो और यहाँ पावर दो, या इसका मतलब हम सबका स्क्वायर एक जगह ले रहे हैं। 4x का स्क्वायर और y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बटा 2x माइनस y। पावर देखते ही के साथ सब ज़्यादातर गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए मैंने तोड़ के लिया है। 4 का स्क्वायर किया, x पे पावर 4 को सही छोड़ दिया है, y पे पावर 4 को भी सही छोड़ दिया है। फिर क्या किया है मैंने कि 4 का स्क्वायर लिखा, इसको x का पावर 2 और 2 ले सकते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर से आपका ये क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएगा। हमने क्या किया कि समझाया है कि स्क्वायर को हम कैसे ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, ये a की जगह है a का स्क्वायर और ये b की जगह है b का स्क्वायर। a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ रहा है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं
4x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा, ठीक है, 2x माइनस वाई हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये तो किसी फॉर्मूले पे आ नहीं रहा, हमने छोड़ देना है। अगर इस टर्म पे ध्यान दिया जाए तो ये फिर टूट रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2x का स्क्वायर और ये y का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा 2x माइनस वाई। अब इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा 2x माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया और जो वैल्यू बचा वो क्या हो गया, आंसर। स्क्वायर माइनस 6pq प्लस 3q स्क्वायर बटा कौन है, p माइनस q, है ना। आइए गौर से देखिए, कुछ कॉमन हो रहा है, तो कॉमन हमको मिल रहा है 3, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर बचेगा, 3 से 3 कट, सिर्फ बचा p स्क्वायर, 3 के पारा में 6, 2 बार में बचा 2pq, 3 से 3 कट, बचा सिर्फ q स्क्वायर, p माइनस q। अगर आप ध्यान से देखिए, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर किसी फॉर्मूले पर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप भाग बना रहे हो तो फॉर्मूला तो आपको इसमें याद होना चाहिए। चलिए, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, p माइनस क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a की जगह p है और b की जगह q है। फॉर्मूला क्या देता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर देता है ना। आइए, पावर कितना है, 2, हम इसको 2 बार लिख लेते हैं। देखिए 3p माइनस क्यू पे पावर 2, हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, बटा p माइनस क्यू, ये पूरा कैंसिल, जो बचा वो मेरा क्या हो गया, आंसर। यानी यहां से देखिएगा, 9x पे पावर 2 प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, हमने इसको लिख दिया, बटा 3x प्लस 4y, जैसे था हमने इसको लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये 3 का स्क्वायर है, यानी हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर। अब अगर ध्यान दीजिए तो हमको फॉर्मूले पे नजर आ रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने ये भी तो पढ़ा है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो चलिए 2, a की जगह पे कौन है, 3x, b की जगह पे कौन है, 4y, हमने लिख दिया, ठीक है, 3x प्लस 4y। चलिए आप इससे चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, xy, 4 का स्क्वायर 16। आइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह है 3x और b की जगह है 4y, पावर कितना, 2, ठीक है, बटा 3x प्लस 4y। इसको काट सकते हैं स्क्वायर से, लेकिन फिलहाल मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो देखिए मैं कर क्या रहा हूं, पावर कितना है इस पे, 2, हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया, पावर 2 था, 2 बार लिख दिया, और नीचे जैसे था 3x प्लस 4y लिख दिया, ये हो गया कैंसिल, इससे बचा कौन, 3x प्लस 4y, यानी ये हो गया इसका आंसर। गौर से देखा जाए इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट कर लोगे, ठीक है, मैं अब यहाँ से एक लाइन थोड़ा डंडी कर रहा हूँ। इसमें कॉमन कौन हो रहा है, 5, हमने 5 कॉमन कर लिया, तो बचा a स्क्वायर माइनस 11a और 5 तिहाई 15, 0 के 0, 5 से 150 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार में आएगा, 30 बार में, ठीक है। चलिए किससे लगाना है, a माइनस 6 से। अब देखिए हमने इसका फैक्टर पढ़ा था, गुणनखंड करना सीखा था, तो आगे में है 1, इधर है 30, यानी गुना करने पर 30 और जोड़ने या घटाने पर हमको लाना था बीच वाला टर्म,
है ना, 11 लाना है। तो 6 पचे 30 और 6 5 11। चलिए तो हम इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 5a प्लस 30, हम इसको तोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। आइए, बटा कौन, a माइनस 6। अब गौर से देखिए तो कुछ कॉम, 4 पद का आधा कर दीजिए, 2 पद, माइनस के बाद जैसे लेंगे अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, बटा a माइनस 6। गौर से देखा तो कुछ कॉमन हो रहा है इन दोनों में, तो कॉमन हुआ a, बचा a माइनस 6। इन दोनों में कॉमन 5, बचा a माइनस 6, ब्रैकेट बंद, बटा a माइनस 6, ठीक है। इसको हम रखते चले गए जैसे था, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों में कॉमन हो रहा है, देखिए 5 जैसे था वैसे रखना है। a माइनस 6 और a माइनस 6 दोनों तरफ है, a माइनस 6 कॉमन हो गया, a माइनस 6 से a माइनस 6 कैंसिल, बचा कौन, a माइनस 6 कैंसिल, बचा कौन, माइनस 5, बटा कौन, a माइनस 6। ये पूरा पूरा कैंसिल, आंसर आएगा 5 ब्रैकेट में a माइनस 5। चाहे तो आप इसको इससे इंटू भी कर सकते हैं। x पे पावर 2 माइनस 17 x माइनस 38 डिवाइड किससे देना है, x प्लस 2 से। चलिए, हमने गुणनखंड पढ़ा था ना ऊपर वाले का, गुना करने पर 38, जोड़ने घटाने पर 17, 19 का टेबल पढ़ लीजिए, 19 दूनी 38, 19 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। चलिए, एस स्क्वायर माइनस 38, हमको बीच वाला तोड़ना है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 19x और यहाँ लिख देते हैं 2x। साइन का ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा, बीच में क्या है, माइनस, सो माइनस रखिए, माइनस माइनस प्लस, और 4 पद का हम आधा करते थे, है ना, और नीचे कौन है, x प्लस 2 जैसे था हमने x प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। आइए गौर से देखिए इसमें कॉमन कौन हो रहा है, x, तो बचा x माइनस 19। इधर से कॉमन कौन होगा भाई, 2, तो बचा x माइनस 19 बटा x प्लस 2। अब अगर गौर से देखा जाए तो कॉमन कौन हो रहा है, x माइनस 19, x माइनस 19, x माइनस 19 कैंसिल, बचा x, है ना, x माइनस 19 कैंसिल, बचा कौन, प्लस 2, बटा में कौन है, x प्लस 2। ये पूरा पूरा कैंसिल, बचा क्या, x माइनस 19, यानी इसका क्या होगा, आंसर।